प्रिय छात्रों, मेरा इस चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 12वीं का एनसीईआरटी फिजिक्स पढ़ रहे हैं और इसके पहले वाले तमाम वीडियोज़ में हमने वैद्युत आवेश के बारे में और धन आवेश तथा ऋण आवेश के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसको पढ़ने के साथ साथ आपको जो है हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे जो आपकी तैयारी को और मजबूत बनाएंगे। तो कृपया आप जो है इस वीडियो में बने रहें, लास्ट तक वीडियो देखें ताकि यह जो टॉपिक है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। बोर्ड परीक्षा को देखते हुए मैं तमाम जो है इम्पोर्टेंट हर चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाऊंगा जिसको बोर्ड एग्ज़ाम में आने की काफ़ी संभावना होगी। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना भी मैं वीडियो बनाऊँगा उसको आप ध्यान से देखें और समझें। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इसको ध्यान से समझ लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। जितने भी पदार्थ होते हैं तो वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, क्योंकि परमाणु जो होता है किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है ना। पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है परमाणु और इसी से तमाम पदार्थ जो है बने होते हैं। प्रत्येक परमाणु का समस्त भार उसके केंद्रीय भाग में समाहित होता है। जितने भी परमाणु होते हैं, है ना, जैसे कोई पदार्थ है, ये पदार्थ है, तो इसमें परमाणु सबसे सूक्ष्मतम कण होते हैं, सबसे सूक्ष्मतम कण होते हैं और इन्हीं परमाणुओं से जो है किसी पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है। अगर इसमें से कोई एक पदार्थ लिया जाए, ठीक है, इसमें से हमने एक परमाणु लिया तो यह परमाणु इतना सूक्ष्म है कि हम अपनी आंखों से भी नहीं इसको देख सकते हैं। तो हमने एक परमाणु लिया और इस परमाणु में परमाणु का जो समस्त भार होता है इसके केंद्रीय भाग में क्या होता है, समाहित होता है। इसका जो सेंटर होता है ना, इसी में समाहित होता है और यह जो सेंटर होता है वह होता है धनावेशित और इसी सेंटर को कहते हैं नाभिक। क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, परमाणु का समस्त भार उसके केंद्रीय भाग में समाहित होता है जिसे नाभिक कहते हैं, ठीक है। नाभिक में दो प्रकार के मौलिक कण होते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो नाभिक होता है तो इस नाभिक में दो प्रकार के मौलिक कण होते हैं। एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन, ठीक है ना। ये दो प्रकार के मौलिक कण होते हैं। देखिए, नाभिक में दो प्रकार के मौलिक कण होते हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। तो नाभिक जो होता है ना, ये धन आवेशित होता है और इसमें होता है प्रोटॉन और होता है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, इसलिए इसको विद्युत उदासीन कहते हैं। लेकिन प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, प्रोटॉन धनावेशित कण होता है, ठीक है ना। देखिए, दो प्रकार के मौलिक कण होते हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर धनावेश होता है जबकि न्यूट्रॉन पर विद्युत उदासीन होता है, अर्थात उस पर कोई आवेश नहीं होता है। इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता है। ये जो नाभिक आप देख रहे हैं तो नाभिक के चारों तरफ विभिन्न कक्षाएं होती हैं। इस तरह से विभिन्न कक्षाएं होती हैं और उन कक्षाओं में जो है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं विभिन्न कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, इसमें घूमते रहते हैं। ऐसे नाभिक के चारों तरफ विभिन्न कक्षाएं होती हैं और उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। और नाभिक में जो प्रोटॉन है उस पर होता है धन आवेश। प्रोटॉन पर धन आवेश और इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस पर होता है ऋण आवेश, ठीक है। आगे देखिए, चारों इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश होता है। अभी आपने समझा कि इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश होता है वह ऋणावेश होता है ना। इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश होता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश परिमाण में प्रोटॉन के धनावेश के क्या होता है, बराबर होता है। देखिए, प्रोटॉन पर जितना आवेश होगा, इस पर अगर पाँच आवेश है धन आवेश, तो इलेक्ट्रॉन पर भी 5 ऋणावेश होगा। प्रोटॉन पर जितना धनावेश होगा इलेक्ट्रॉनों पर उसके ऋण आवेश के मान के क्या होता है, बराबर होता है। अगर प्रोटॉन पर 5 प्लस आवेश है तो इलेक्ट्रॉन पर भी -5 ऋण आवेश होगा। जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। किसी भी परमाणु में जितने भी प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि परमाणु जो होता है वो विद्युत उदासीन कण होता है। परमाणु विद्युत उदासीन कण होता है इसलिए क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या का क्या होता है, बराबर होता है। आइए फिर आगे देखते हैं। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेश परिमाण में प्रोटॉन के धनावेश की क्या होता है, बराबर होता है। इस प्रकार परमाणु विद्युत उदासीन होता है। अभी आपने समझा कि परमाणु के अंदर जितने भी प्रोटॉन होंगे उसके चारों तरफ जो विभिन्न कक्षाएं होती हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं।
तो प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए कहा जाता है कि परमाणु जो होता है वह विद्युत उदासीन होता है। ठीक है, देखिए जब किसी परमाणु से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निकलते हैं। ठीक है ना। तो जब किसी परमाणु से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो परमाणु पर विद्युत धनावेश अर्थात परमाणु जो होता है वो विद्युत धनावेशित हो जाता है। देखिए ऐसे क्यों होता है, परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। देखिए अभी आपने देखा कि परमाणु में जितने प्रोटॉन, तो इसके चारों तरफ जो विभिन्न कक्षाएं होती हैं है ना, उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। मान के चलिए कि 5 प्रोटॉन है तो 5 ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे। 5 प्रोटॉन है तो 5 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ लिखा गया है कि जब किसी परमाणु से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को निकाला जाता है तो परमाणु विद्युत धनावेशित हो जाता है। देखिए जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगा इस पर। जैसे मान के चलिए 3 इलेक्ट्रॉन को आपने बाहर निकाल दिया, तो जब 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 2 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन अभी कितना है, 5 है, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2। तो जब प्रोटॉन अधिक हैं और इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो धन आवेश की संख्या अधिक दिख रही है। अर्थात 5 प्रोटॉन हैं और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। तो जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उस पर हो जाता है प्रोटॉनों की अधिकता। इलेक्ट्रॉन घटते हैं, प्रोटॉन बढ़ जाता है। इसलिए तो प्रोटॉन कैसा कण है, धनावेशित कण है। तो जब किसी पदार्थ पर धन आवेशों की संख्या बढ़ जाती है तो वह पदार्थ कैसा हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन घटेगा, प्रोटॉन बढ़ेगा तो उस पर धन आवेश होगा। तो जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है तो उस पदार्थ पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाता है, धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। अर्थात धन आवेशों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। तो जब किसी परमाणु से है ना क्या करते हैं कि एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को निकाला जाता है तो परमाणु विद्युत धनावेशित हो जाता है। अर्थात इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण किसी परमाणु में से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उस पर प्लस आवेशों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। अर्थात इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण परमाणु क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। इसी प्रकार जब किसी परमाणु को एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को दिया जाता है ना, जब किसी परमाणु को एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को दिया जाता है तो उस पर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। देखिए यहाँ देखिए इस पर है प्लस, प्रोटॉन है, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, जितने ही प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो अगर 5 प्रोटॉन हैं और 5 ही इलेक्ट्रॉन हैं मान के चलिए, तो इस पर इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं बाहर से, इस पदार्थ पर हम बाहर से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो हमने क्या किया कि 3 इलेक्ट्रॉन को दिया, हमने 3 इलेक्ट्रॉन को इस पदार्थ को दिया बाहर से, तो अब हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8। पहले कितना था, 5 इलेक्ट्रॉन था, बाहर से इसको 3 इलेक्ट्रॉन दिया गया तो अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो गई। प्रोटॉन कितने हैं, 5 ही इलेक्ट्रॉन थे तो 5 ही प्रोटॉन थे। तो प्रोटॉन 5 है और 5 ही इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं तो अब इलेक्ट्रॉन हो गए 8। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होता है और प्रोटॉन धन आवेशित होता है। तो अगर मान लीजिए कि 5 ही प्रोटॉन हैं और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, तो जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो उस पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाता है, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। प्रोटॉनों की संख्या से इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब बढ़ेगी तो उस पर ऋण आवेशों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब किसी पदार्थ पर हम बाहर से इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उस पर ऋण आवेशों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, और इसलिए वह जो पदार्थ होता है वह ऋण आवेशित हो जाता है। ठीक है ना, वही चीज़ यहाँ पर आपने नोट्स में लिखा भी है कि इसी प्रकार जब किसी परमाणु को एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को दिया जाता है तो उस पर ऋण आवेशों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और उसी के कारण जो है परमाणु ऋण आवेशित हो जाता है। ठीक है, तो परमाणु ऋणावेशित होने का मेन कारण क्या है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। और परमाणु के धन आवेशित होने का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो इस प्रकार जो है धन आवेश और ऋण आवेश उत्पन्न होने का मुख्य कारण है इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार जो है स्पष्ट हो जाता है कि वस्तु के आवेशित होने के लिए केवल इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉनों के कारण ही कोई वस्तु धनावेशित तथा इलेक्ट्रॉनों के कारण ही कोई वस्तु ऋणावेशित होता है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि यह जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ, फिर भी अगर नहीं समझ में आया है तो इस नोट्स को अच्छे से पढ़ेंगे, 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ेंगे
और इस वीडियो को 2 से 3 बार अच्छे से देखेंगे तो आपको जो है यह जो टॉपिक्स हैं काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद से आप स्क्रीनशॉट लेकर जो है इसको नोट्स ले लीजिए और इसको कॉपी में अच्छे से नोट बना लीजिएगा, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेकर इसको कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा, या टेलीग्राम चैनल जो है मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर जो है इसका जो है नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएगा। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे एग्ज़ाम के लिए वो सभी जो है आपको टॉपिक वाइज टॉपिक जो है मिलता जाएगा। अपनी तैयारी को और बेहतरीन बना सकते हैं, ठीक है।